दुनिया के समाचारों के साथ आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज। मैं सोनम सिंह, पेश है आज के समाचार। ना रोली न चंदन है, भावों के हार पहनाए हैं। साथियों, जैसे कोई बाग बिना बाघों के अर्थहीन होता है, जैसे कोई शरीर बिना आत्मा के प्राणहीन होता है, ठीक वैसे ही एक उत्सव गुणीजनों, समाज के विशिष्ट विद्वत जनों एवं महान शख्सियत के प्रेरणादायी सानिध्य के बिना निष्प्राण हो जाता है। दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। माननीय प्राचार्य प्रोफेसर रेणु वर्मा जी मैडम, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ मैम कि मंचासीन कवियों का बैच एवं पटका प्रदान कर उनका हमारे बीच उपस्थित हैं, कदमे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ में वो जादू है जो दूर दूर तक पहुँचते। मैम यस ओके। सुश्री महक जैन, आपका मंच पर स्वागत है। समर प्रोजेक्ट के लिए मुझे कलेक्ट करने हैं बहुत सारे फेदर्स। मैंने कहा बेटा पंख, चिड़ियों के पंख। गर्मियों की छुट्टियों में चलेंगे गांव तो वहीं ढूंढेंगे चिड़ियों के पंख। गर्मियों की छुट्टियों में गांव चलेंगे तो वहीं ढूंढेंगे चिड़ियों के पंख। सुबह सवेरे में निकल पड़ा बाहर गांव खोजने चिड़ियों के पंख, और हैरत कहीं दूर दूर तक न था नामो निशान, कहीं दूर दूर तक न था नामो निशान चिड़ियों का। मैं निराश बैठ गया दिहुलिया ताल के किनारे। फिर तभी मुझे दिखा दूर जाता एक एकाकी तोता। ये जो एकाकीपन है ये सिर्फ हम में नहीं है, पंछियों में भी है। फिर तभी मुझे दिखा दूर जाता एक एकाकी तोता, दो बुलबुल, एक पंख नुचा मोर और कुछ गौरैया। एक एकाकी तोता, दो बुलबुल, एक पंख नुचा मोर और कुछ गौरैया सूख चले ताल के कमल पुष्पों के पास छांव तलाशती 4-6 पनडुब्बियां। बगुले और नीलकंठ उम्मीद बंधी कि महीने भर की छुट्टियों में ढूंढ ही लूंगा कुछ चिड़ियों के कुछ पंख। एक दिन सुबह टहलते हुए गांव की नहर के पास मुझे दिखे काले और नीले दो पंख, और उसी के निकट मैंने देखी सड़क पर कुचल दी गई एक रंग बिरंगी सुंदर चिड़िया और उसके बेबस बिखरे पंख। और मैंने देखी उसी के निकट पड़ी कुचल दी गई एक रंग बिरंगी सुंदर चिड़िया और उसके बेबस बिखरे पंख। मैंने वे पंख दे दिए बिटिया को। वह चिड़िया सी चहक कर बोली, पापा मुझे चाहिए रंग बिरंगे ढेर सारे पंख। गांव से शहर लौटते हुए अब भर गई है स्क्रैप बुक चिड़ियों के रंग बिरंगे पंखों से, जिन्हें मैंने ढूंढा है पगडंडियों, खेतों, पहाड़ों और भीषण गर्मी में सूखते तालाबों के किनारों से। बिटिया को स्क्रैप बुक सौंपते हुए मैंने कहा, बेटा इसे संभाल कर रखना ताकि हम सुरक्षित रख सकें इन पंखों को आने वाली पीढ़ियों को दिखाने के वास्ते, ताकि हम इनको दिखा सकें आने वाली पीढ़ियों के दिखाने के वास्ते कि कैसा होता था नीलकंठ, कैसी होती थी श्यामा चिड़िया, बगुले की धवलता। भाई साहब थोड़ा शोर ना करें प्लीज। बगुले की कैसी होती थी श्यामा चिड़िया, कैसा होता था नीलकंठ, बगुले की धवलता और पंडुकी रंग कैसे होते थे, क्या होता था सुआपंखी रंग, कितने रंग होते थे मोर पंख में, क्योंकि अगर यूं ही उगता रहा कंक्रीट का जंगल तो नहीं बचेंगे ये पेड़, हरियाली, घास के मैदान और पहाड़, तितलियां, नदियां और चिड़ियां। और तब यही स्क्रैप बुक एक दिन बन जाएगी किसी म्यूजियम की धरोहर, और तब किसी दिन यही स्क्रैप बुक बन जाएगी किसी म्यूजियम की धरोहर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का ये जो परिवेश है
मैं जानता हूं कि ये मंच की रचना नहीं है पवन भाई, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अगर प्रबुद्ध लोगों के बीच में भी हम शुद्ध काव्य पाठ न कर सकें तो ये हमारी अशुद्धता है। भी यश गान वेद ग्रंथ गाते हैं और शंभु जटा से निकल वसुधा पे चल चल गंगा जल पान से ही सभी तर जाते हैं। सुन गंग की तरंग मोह पास होता भंग, कि सुन गंग की तरंग मोह पास होता भंग, झांकी देख लेने से ही पाप धुल जाते हैं। और भक्तों के झुंड झुंड होता जहां पावन कुंभ, देवता भी आके वहां डुबकी लगाते हैं, कि देवता भी आके वहां डुबकी लगाते हैं। अखंड जले जननी जग में सदियों तक मात तुम्हारी, क्या उपमा सम है वसुधा पर, कौन कहे बोला तुम नारी। माँ ममता मनोहर बहिनित, माँ बिन फूल नहीं फुलवारी। देवी स्वरूप अलौकिक है छवि, माँ तुम हो जग की हितकारी। देवी स्वरूप अलौकिक है छवि, माँ तुम हो जग की हितकारी। और जब महिलाओं पर बेटियों पर अत्याचार किए जाते हैं तब दुर्योधन के घर पहुंचे, तैयार हो चुका था। जब रण तिल भर भी भूमि समर्पण को राजी न हुआ, जब दुर्योधन आगे की रण विभीषिका से कुंठित था, शांति दूत का मन लौटते हुए केशव पहुंचे विदुरानी काकी के घर पर। धीर को समझो, जलधि के नीर को समझो, दरा के धीर को समझो, जलधि के नीर को समझो। सीख देते हैं जो साखी, सबद कबीर को समझो। नेह की राह पर चलकर जगे इंसानियत सब में, बने मन एक नंदनवन, पराई पीर को समझो। बने मन एक नंदनवन, पराई पीर को समझो। या हम उनने कहें कि इसके लिए हम उनके लिए प्रति सम्मानित हैं। हमारा प्रति सम्मान, हमारी परिकल्पना, हमारा उनका सहयोग मैं अर्पित करती हूँ। और अगर आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। उर नहीं, सुर नहीं, वीणा नहीं, वाणी नहीं। उर नहीं, सुर नहीं, वीणा नहीं, वाणी नहीं। उर नहीं, सुर नहीं, वीणा नहीं, वाणी नहीं। राग नहीं, साज नहीं, इतनी गरीब हूँ। राग नहीं, साज नहीं, इतनी गरीब हूँ। वर्ण नहीं, वाक्य नहीं, शब्द नहीं, शास्त्र नहीं। वर्ण नहीं, वाक्य नहीं, शब्द नहीं, शास्त्र नहीं। पंडित विद्वान ज्ञानी कवि न स्वरूप हूँ। और समाज समझ नहीं, मंच जैसा मान नहीं। सभा जैसा भेष नहीं, मंच जैसा मान नहीं। सभा जैसा भेष नहीं, मंच जैसा मान नहीं। आन बान शान के मैं कहाँ के करीब हूँ। और मैं तो तेरी स्तुति माँ करती हूँ रात दिन। मैं तो तेरी स्तुति माँ करती हूँ रात दिन। इसलिए माता मैं तो तेरी ही महक हूँ। इसलिए माता मैं तो तेरी ही महक हूँ। कहाँ कहाँ बस गई वर्णच तेरी मात। कहाँ कहाँ बस गई वर्णच तेरी मात। सुंदर सलोने रूप रस अरुगंध में। दोहा कहो चौपाई काव्य कविता कहो या। दोहा कहो चौपाई काव्य कविता कहो या। गीत गान शायरी गाथा अरु छंद में। और नानी की कहानी बैठी नाना के भजन बैठे। नानी की कहानी बैठी नाना के भजन बैठे। दादी की पहेली बैठी कवियों के कंठ में।
और नाटक के नवरस छोड़े नहीं तूने कभी, नाटक के नवरस छोड़े नहीं तूने कभी। आन के विराजो मेरे कवि रूपी मन में, आन के विराजो मेरे कवि रूपी मन में। और हर माँ चाहती है, कौन नहीं चाहता कि उसके देश का बेटा कैसा हो। तो भारत माँ यही बोलती है कि हमारे देश का बेटा कैसा हो। उसके ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मैं बोलना चाहती हूँ। करे जो देश हित से प्यार बेटा हो तो ऐसा हो, करे जो देश हित से प्यार बेटा हो तो ऐसा हो। बने जो देश की ही ढाल बेटा हो तो ऐसा हो, बने जो देश की ही ढाल बेटा हो तो ऐसा हो। अगर कोई करे मेला हमारी माँ के आंचल को, अगर कोई करे मेला हमारी माँ के आंचल को, दे उसको भेज सरहद पार बेटा हो तो ऐसा हो, दे उसको भेज सरहद पार बेटा हो तो ऐसा हो। जो भारत माँ के आंचल को ढके अपनी शहादत से, जो भारत माँ के आंचल को ढके अपनी शहादत से, बढ़ाए सार माटी का न्योछावर हो तिरंगे पे, बढ़ाए सार माटी का न्योछावर हो तिरंगे पे। सजो के थाल प्राणों की चढ़ा दे माँ के चरणों में, सजो के थाल प्राणों की चढ़ा दे माँ के चरणों में। बने शेखर सुभाष राणा बेटा हो तो ऐसा हो, बने शेखर सुभाष राणा बेटा हो तो ऐसा हो। और अब मैं धरती के उस तत्व को निखार कर लाना चाहती हूँ जिससे हमारे घर में किलकारियाँ उठती हैं, हमारे घर में रोशनी आ जाती है, हमारे घर की जो महक है वो फिर से आने लगती है। और शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किसका बात कर रही हूँ, मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ बेटी की। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं बेटी पे, वो सुनाना चाहती हूँ। मैं धरती की बेटी कभी बन जाती शूल बबूल हूँ, पद्मनी तपस्विनी मणिकर्ण